साल 2100 धरती पर तकनीक का राज था। एक साइबरनेटिक दुनिया जहां तकनीक ने हर परंपरा, हर इतिहास को निगल लिया था। चमचमाते शहर, उड़ती गाड़ियां और आसमान में तैरते हॉलोग्राम, ये नया युग था, मानवता का डिजिटल युग। यहां हर इंसान अपनी पहचान और आत्मा को डिजिटल रूप में तब्दील कर चुका है। इंसानी जीवन और मशीन का मेल अब स्वाभाविक सा हो चुका है। लेकिन इस उन्नति के बीच कहीं गहरे कुछ शक्तियां जाग चुकी थीं, जो धरती और जीवन को समाप्त करने की योजना बना रही थीं। डॉक्टर शक्ति राहु। शक्ति राहु एक क्रूर वैज्ञानिक, जिसने अपनी तकनीक से न केवल अपने शरीर को अमर बनाया, बल्कि अपने आसपास के हर जीवित तंत्र को भी नियंत्रित कर लिया। वह एक ऐसे मिशन पर था जो उसे पूरी दुनिया का स्वामी बना सकता था। उसका मुख्य उद्देश्य था त्रिनेत्र डिवाइस को नष्ट करना। राहु ने देवी काली के प्राचीन ग्रंथों को तोड़ा और उनके रहस्यों से एक शक्तिशाली यंत्र त्रिनेत्रा को जागृत किया। अब वह इस यंत्र का उपयोग करके पृथ्वी को नष्ट करना चाहता था। यह डिवाइस केवल एक मशीन नहीं थी, यह भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जिसने सदियों तक मानवता को संतुलन में रखा था। दूसरी ओर आधुनिक युग में भी कुछ ऐसे लोग थे जो प्राचीन ज्ञान और तकनीकी शक्ति को समझते थे। एक युवा योद्धा आरव, जिसने प्राचीन ग्रंथों और मंत्रों के रहस्यों को सीखा था। आरव को पता था कि यदि त्रिनेत्र डिवाइस नष्ट हुआ तो मानवता अंधकार में डूब जाएगी। आरव ने अपनी यात्रा शुरू की, एक ऐसे टावर की ओर जो तकनीक और आतंक का केंद्र था। आरव ने अपना मिशन शुरू किया। रास्ता कठिन था और रुकावटें हर मोड़ पर थीं, लेकिन वह जानता था कि उसका उद्देश्य केवल दुनिया को बचाना नहीं, बल्कि प्राचीन शक्तियों का संतुलन फिर से स्थापित करना था। आखिरकार आरव ने गार्डियन ड्रॉइड से मुकाबला किया, जिनके पास न केवल उन्नत हथियार थे, बल्कि उनमें देवी देवताओं की शक्ति भी समाहित थी। दूसरी ओर शक्ति राहु ने अपनी प्रयोगशाला में त्रिनेत्र डिवाइस को अपने विशाल हाथों में पकड़ा। उसके चारों ओर प्राचीन देवताओं की छवियां झूल रही थीं, लेकिन वे भी उसकी तकनीक के आगे कमजोर दिख रही थीं। जैसे ही उसने डिवाइस पर वार किया, एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसी पल आरव ने टावर में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक त्रिशूल था, जो भगवान शिव का आशीर्वाद लिए हुए था। उसकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर शांति थी। राहु ने त्रिनेत्र पर फिर से प्रहार किया। डिवाइस के चारों ओर से उभरती ऊर्जा ने पूरे टावर को कंपा दिया, लेकिन तभी आरव ने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया। उसने महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। उसकी आवाज धीमे धीमे गूंजने लगी। मंत्र की शक्ति से पूरे टावर का वातावरण बदलने लगा। राहु का आत्मविश्वास अब डगमगाने लगा। उसका साइबरनेटिक शरीर, जो अब तक अमर प्रतीत होता था, मंत्र की ऊर्जा से लड़खड़ाने लगा। दिव्य ऊर्जा ने उसके पूरे सिस्टम को बाधित करना शुरू कर दिया। त्रिनेत्र, जो अब टूटने की कगार पर था, एक बार फिर सक्रिय हो गया। आरव के चारों ओर नीली रोशनी का आभा मंडल बन गया और उसकी शक्ति बढ़ने लगी। शिव की उपस्थिति महसूस होने लगी। पूरा टावर एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। राहु ने अपनी पूरी तकनीकी ताकत झोंक दी, लेकिन वह शक्ति उस प्राचीन ऊर्जा के सामने टिक नहीं सकी। राहु की प्रयोगशाला में रखा हर यंत्र, हर मशीन अब विफल हो रही थी।
अचानक एक जोरदार प्रकाश के साथ त्रिनेत्र ने खुद को पुनर्जीवित कर लिया। राहु अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। राहु ने अपने आखिरी साइबर हथियार का उपयोग किया, एक दुष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो त्रिशूल को निष्क्रिय कर सकती थी। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह हथियार इतना शक्तिशाली था कि त्रिशूल कमजोर पड़ने लगा। अंतिम संघर्ष हुआ। राहु के हथियार ने आरव के त्रिशूल से टकराकर पूरे टॉवर को ध्वस्त कर दिया। जब धूल हटी, राहु अब पराजित और समाप्त हो चुका था। त्रिनेत्र डिवाइस ने पूरी पृथ्वी में संतुलन बहाल कर दिया। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह तकनीक और परंपरा के बीच की महाकाव्य जंग थी। और अंत में प्राचीन ज्ञान ने यह साबित कर दिया कि जो सत्य है वह हमेशा विजयी होता है।